पिक्चर का एक डायलॉग है, आपने सुना होगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो जो अश्वपालक होगा ना, वो माँ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मेरे पास घोड़ा है। तो यहाँ पे तो यही है कि उसको आगे पीछे दाहिने बाएं कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ अपना घोड़ा नजर आता है और उसका पालन नजर आता है। तो उतना जब शिद्दत हो तब घोड़े में हाथ डालें और उतनी सेवा करें, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उस मेहनत के लिए पहले से तैयार रहें, और आपको खुद नहीं करनी होती, आप सही लोगों से मिलें, सही लोग रखें, सही स्टाफ रखें, सब चीजें हो जाती हैं। इस वीडियो के अंदर भी हमने जैसे लोगों को पिछले पार्ट के अंदर आपकी 3 बच्चे वाली घोड़ियाँ और आपकी मुस्कुराहट के साथ में मज़ेदार बातें लोगों को बताई थी, है ना, आपके जो एक्सपीरियंस रहे। इस वीडियो के अंदर भी हम लोगों को लगभग 4 घोड़ियाँ और 2 बच्चे वाली और 2 बिना बच्चे वाली घोड़ी दिखाने जा रहे हैं। तो जो लोगों को हम घोड़ी दिखा रहे हैं जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई, क्या नाम है इस घोड़ी का? ये जो है ये घोड़ी का नाम हमने आंधी रखा है। आंधी। हाँ, ओके। तो वो क्या है, हमारे यहाँ जो एक मेन केयर टेकर है, वो जैसे ही आया तो इसमें बहुत तेज़ी थी इस घोड़ी में। हाँ हाँ। और हाइट तकरीबन इसकी 60 इंच की है, और 2 पैर सफ़ेद और कुंडी कान और माथे पट्टा है। और इसकी बच्ची हमारे पास स्वरूप भाई हैं, दिलशान घोड़ा है, उससे उससे हुई है। बिल्कुल। और ये पहली बच्ची थी मेरे फार्म की, ये दिलसान घोड़ी की बच्ची है? दिलशान घोड़े की बच्ची। बिल्कुल। ये पहली घोड़ी थी और बच्ची, और हम इसके लिए बड़ा व्याकुल थे कि क्या रिजल्ट अच्छा, आता है। फार्म की पहली फर्स्ट ओके। रिजल्ट। क्या फीलिंग थी सर, उसके बारे में बताओ। अब बच्ची की पहले उम्र बता दो सर मेरे को। हाँ, ये जो दिलसान वाली बच्ची है, इसकी क्या उम्र है? इसकी उम्र आप लगा लीजिए 25 दिसंबर को हुई थी ये। 25 दिसंबर को जी, तो उस दिन क्रिसमस था। हाँ हाँ। तो उस दिन रात में मैं यहीं पे था और केक शेक काटा, वहाँ पे मेरी क्रिसमस कहा, तो उसका नाम ही मैरी रख दिया। हाँ। कुंडी कान है, गर्दन बहुत अच्छी है, कन्फर्मेशन बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट। दिलशान घोड़ा जो मुझे वैसे भी पसंद है और आलिशान लाइन का है, और पंचकल्याण है वो भी घोड़ा, तो उसका रिजल्ट घोड़े पे घोड़ी ने दिया है, अच्छी बात है। और इसके 2 पैर सफ़ेद थे और दोबारा से फिर अभी प्रेग्नेंट है। गब्बन है अभी? हाँ, अभी दोबारा से प्रेग्नेंट है। किससे गब्बन है अभी? ये हमारे जो नीला घोड़ा है हमारे पास, उससे प्रेग्नेंट है। जो अभी हम लोगों को आगे जी, दिखाएंगे, है आगे ना? दिखाएंगे जी। तो सर जैसे बात करें घोड़ों की, जैसे आपने जितने भी बच्चे लिए सब नामी नामी बच्चे, ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे गाड़ियों में जो टॉप के ब्रांड है, वैसे ही आपने सब ब्रांड वाले बच्चे लिए। जी जी तो घोड़े कौन से पसंद है, यानी कि कभी सर्च करते हो कि इस चीज पे जी, ऊपर भी? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल हैं? देखते ही रहते कौन हैं। कौन से घोड़े पसंद है आपको? खाली टाइम में जैसे लोग रील फ्लिप करते हैं, वैसे मैं ज़्यादातर घोड़े की वीडियो देखते हो? नेचर के वीडियोस देखता रहता हूँ, खासकर घोड़ों के और अपनी वाइल्ड लाइफ के जो वीडियोस हैं उसको देखता रहता हूँ। अभी मैं एक फिल्म बनाने की भी तैयारी कर रहा हूँ अपनी वाइल्ड लाइफ पे, बहुत जल्दी, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आप लोगों के बीच में आएगी। बिल्कुल। और घोड़ों में देखिए, जो जहाँ आँख अटक जाती है कुछ घोड़े, जैसे अब आरपी गिल साहब का, जो हम आपके वीडियोस भी देखते हैं, बड़ा इंस्पायर्ड है उनसे, और उनसे हमारी 1 बार 2 बार बात भी हुई है। उनका जो घोड़ा है आपका अलबक्स। अलबक्स, अलबक्स बहुत ही सुंदर घोड़ा है, बहुत 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 ही सुंदर घोड़ा वो लगता है मुझको। उसके साथ में उनके पास एक अबलग घोड़ा है, उसका तो जवाब ही नहीं है, मतलब जोरदार है। हमने 2 ही अबलग देखे हैं, या तो अनंत सिंह केलवा साहब का सिद्धराज, हाँ। और उसके बाद अबलग में देखिए अकबर के टाइम पे वो घोड़ा, अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था, तो ये जो अबलग आया है ये अकबर से आया है, उनका कलर मैचिंग से ये घोड़ा पैदा हुआ था, और वो अबलग की सवारी भी करते थे। ओके। हाँ, जो अकबर थे वो अबलग की ही सवारी करते थे। तो हमें जो लगता है कि आजकल ये रंग बहुत लोगों में खास नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अबलग की बहुत अच्छी डिमांड होगी मार्केट में। और ख़ास बात यह है कि मार्केट में आज घोड़े की जितनी भी प्रोजनी आप ले लीजिए, अच्छी प्रोजनी में बहुत कम घोड़े बचे हैं अबलग के, जो नामी गिरामी हुए, जिनका लोगों ने कन्फर्मेशन में सिर्फ ब्लैक घोड़े पे या कुमैद घोड़े पे काम किया। बिल्कुल। तो आप देखिए उनकी संख्या भी ज़्यादा है, और जनरली रील्स में हर एक घोड़ा एक जैसा लगने लगता है, बट एक बार आप चेंज करके थोड़ा सा देखते हैं तो अबलग घोड़ा बहुत सुंदर लगता है। तो एक दो ही 3 घोड़े हमने देखे हैं अबलग में, जिसमें आरपी गिल साहब का और सिद्धराज देख करके बिल्कुल जैसे
मन घूम जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता हाँ, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूसरा नवर भाई ने बहुत अच्छी मेहनत करी है अपने गोल्ड स्टार पे। आपका वो भी बहुत अच्छा घोड़ा है, 6'9" इंचेस का, बहुत मेहनत से उन्होंने तैयार किया है। उन्हीं के पास एक पंचकल्याण घोड़ा है जो कि बाहुबली का है, गैरी भाई का जो घोड़ा था, वो भी बहुत अच्छा है पंचकल्याण घोड़ा, उसका भी कंफर्मेशन बहुत अच्छा है। आपके गैरी भाई का तो कहने ही क्या है, मतलब उनके घोड़े देख करके तो करम देव को देख करके ऊपर एक बार देखते हैं, फिर मतलब टीवी भी अगर 70 इंच का है तो उसमें भी हटता नहीं है वो 70 इंच का उनका घोड़ा। तो करम देव की बात ही अलग है, करम देव हो गया, पंजाब हो गया, ये सब घोड़े वाकई देखने लायक है। आपका ये इन्होंने बहुत मेहनत करी, देखिए प्रधान जी के आपके वीडियोस हमने देखे, उनका जो घोड़ा है आपका एक तहसीलदार है और दूसरा शायद आपका रफेल, दोनों घोड़े बहुत अच्छे हैं। तो ये सब घोड़े हैं ऐसे मार्केट में जो देख करके वाकई लगता है कि लोगों ने मेहनत करी है और मेहनत का रिजल्ट उनको मिलता कभी भी कभार है। इनसे सर कोई ड्रीम भी बनता है कि यार ऐसा कोई घोड़ा हमारे घर पे भी तैयार करना है? देखिए तैयार करने से कुछ नहीं हो जाता, आप लाएंगे, मेहनत करेंगे। घोड़ा ऐसी चीज़ है, मैंने फिर बताया आपको, आपकी किस्मत होगी तो घोड़ा जो दूसरे के यहाँ हो सकता है 61 इंच रहने वाला हो, वो आपके यहाँ 65 66 का बन जाए और सारे कन्फर्मेशन के पॉइंट दे दे। आपकी मेहनत और किस्मत नहीं होगी तो जो घोड़ा 68 का बनने वाला होगा वो आप 50 पे ही रोक देंगे। तो कहने की बात ये किस्मत है, का अहम रोल है। किस्मत का अहम रोल है। हमने तो ये देखा घोड़े में, आप देख लीजिए, बैठा बिठाया हूँ, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, आप ही लोग से गेन कर रहा हूँ, मार्केट में देख रहा हूँ और शौक में इसमें आ गया। और सिर्फ शौक में एक कर रहा है कि 5 साल का एक टारगेट लिया है कि 5 साल के पहले कोई बात नहीं करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या कर रहा है। बिल्कुल। और तब तक सिर्फ अपना इसी में लगाऊं कि अच्छे से अच्छी ब्रीड हमारे यहाँ तैयार हो और जो अच्छे लोग हैं उनके बीच में उठे बैठे हैं जाने। तो इस हॉबी में, मतलब एक हॉबी क्या होती है, जैसे हम बिजनेस में बहुत व्यस्त हैं, बाकी चीज़ों में पारिवारिक संकट आते रहते हैं, खुशी भी आती है, संकट भी आते हैं। तो क्या होता है, जैसे कैमरा है, अब मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, जब उसके व्यू फाइंडर में जाता हूँ ना, तो मैं दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो ना बीपी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम आपको, आप नेचर से जुड़े हो तो नहीं होगी। ऐसे ही घोड़ा है, आप घोड़े के साथ बैठ जाओ, आधा घंटा पौना घंटा दोगे तो आपके लिए जो दिन भर की एनर्जी होगी ना वो डबल हो जाएगी। तो काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो तो आप उस काम को भी जस्टिफाई कर पाओगे। मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट संभाल रहा हूँ, हमारे पास 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं, उनको सबको मुझको उनका करियर जस्टिफाई करना है, तो वो तब तक मैं नहीं कर सकता जब तक उन पे ध्यान न दे पाऊँ। ध्यान क्यों दे पाता हूँ? क्योंकि मैं घोड़ों में अपना मन बहला लेता हूँ, वापस जब आता हूँ तो डबल रिचार्ज होके आता हूँ, उनका भी भला होता है और हमारा भी भला होता है। तो घोड़ा एक साधन है अपने आप को संतुलित रखने का और अपने 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 जो आपके हॉबी है उसको परपेचुएट करने का। अगर आप डे वन से सोच लेंगे हमें इससे ये बेचना है, ये कमाना है, ये करना है, तो हमें लगता नहीं है कि वो घोड़ा आपको बहुत कुछ देगा। बिल्कुल। आपके इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। बाकी सर हम जो लोगों को दूसरे नंबर पे बच्चे वाली घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? दूसरे नंबर पे जो बच्ची वाली घोड़ी है उसका नाम है रफ्तार। रफ्तार। हाँ, ये घोड़ी, इसकी नेक प्रोफाइल बहुत अच्छी थी और ये डिलन साहब के यहाँ थी। ओके। तो मैंने इनसे बोला एक बार, तो उन्हीं के घोड़ा है, उनका दिलशान का बच्चा है, उसका जो नाम है, नाम अभी नहीं याद आ रहा मुझे, वो घोड़े से ये प्रेग्नेंट थी, दिलशान का बच्चा है वो। ओके। उसकी हाइट है 65+ उसकी हाइट है और जस्टिन के साथ ही उन्होंने 2 घोड़े मेल रख रखे हैं, उससे ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने एक बार बोला इसकी नेक प्रोफाइल अच्छी है, तो उन्होंने ये घोड़ी हमारे पास भेज दी थी। तो ये प्रेग्नेंट ही आई थी हमारे। किसका बच्चा है? इसका बच्चा है, बच्ची है? इसकी बच्ची हुई है। बच्ची है। हमारे यहाँ सारी बच्चियाँ आई हैं, एक बच्चा हुआ है प्रभात का। इसमें भी किस्मत जोरदार है आपकी। जी जी जी। तो वो भी बच्ची पंचकल्याण आई है। बच्ची पंचकल्याण है, सेम स्टोरी, कानकुंडी वाले हैं और बहुत अच्छी बच्ची उसने दी है। तो उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इसी तरह सब चीज़ें चलती रहेंगी और चीज़ें ठीक होती रहेंगी। अभी भी गब्बन कराएगी सर किसी से ये? रफ्तार अभी दोबारा से प्रेग्नेंट है, हमारी काले घोड़े से, जो हमने आपको बताया था अभी आगे आएगा, उससे प्रेग्नेंट है। भाई सर जैसे डाइट वगैरह का कैसे मैनेज करते हो? जैसे पहले एक घोड़ा हुआ करता होगा, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ी होगी, फिर डाइट का कैसे क्या करते हो? देखिए पहले तो प्रीमिक्स फूड जो आता है, प्रीमिक्स इनके लिए जो आता है वो मंगाते थे जब बच्चे थे हमारे पास। तो उससे थोड़ा सा क्या है कि आइडिया इतना नहीं था तो वज़न बढ़ रहा था। तो हमारे पास फिर हमने केयरटेकर रखा जिसको देसी खाने की नॉलेज थी। जो अच्छा ये भी नहीं, जैसे राजस्थान में आपका नीरा मिलता है, यहाँ पे हम लोग दूसरी तरह से चलाते हैं। यहाँ पे स्टेपल फूड जो बेस फूड है वो दूसरा है। ओके। तो राजस्थान का नीरा हम यहाँ नहीं ला सकते बिकॉज वहाँ पे प्राइस बहुत
ज़्यादा कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा हमें पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो लोकल फूड हमें ढूंढना पड़ेगा, तो उस लोकल फूड में चलाना पड़ेगा। तो लोकल फूड हम लोग करते हैं, और जो भी डाइट की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग एज पर एक्सपर्ट जो यहाँ के पुराने लोग रहे हैं, एज पर सलोत और जो खाना दिया जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं वो खाने चाहिए, सीजन के हिसाब से। तो सीजन के हिसाब से होता है। जैसे किसी एक सीजन में तारा मीरा देना है, किसी एक सीजन में इनको मेथी देनी है, किसी एक सीजन में इनको कुटकी देनी है, तो वो चार तरह के होते हैं, वो तो परमानेंट ऑन रहते हैं। आपका ऑयल है बहुत ज़रूरी है घोड़े के लिए, आपके ब्लड फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑयल परमानेंट किसी न किसी फॉर्म में, आप घी दीजिए, आप सरसों का तेल दीजिए, आप तिल का तेल दीजिए, वो भी अलग अलग सीज़न के हिसाब से लोग देते हैं, तो वो साथ में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके साथ आपकी डाइट है, आप बाजरा दे रहे हैं, आप बाकी चीज़ें दे रहे हैं, जाड़ों में जैसे बाजरा आदमी शुरू करता है, तो इसी तरह से मिक्स करके हम लोग खिला तो रहे हैं। सर जैसे आप जब आए होगे, जब एक घोड़ा आप अपने फार्म पे रखते थे घर पे, यानी कि तब उसकी नॉलेज में और आज 1.5 साल की नॉलेज में कुछ लेवल ऊपर गया, शेयर मार्केट ऐसे बोलते ऊपर गया? अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं गाड़ी लेते हैं और गाड़ी में चढ़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह उतर जाते हैं, पार्टी में हलवाई करते हैं, रात में आगे सो जाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी लेते हैं, उसके इंजन के बारे में जानकारी लेते हैं, हॉर्स पावर पता करते हैं, टायर का प्रेशर उन्हें मालूम होता है, और आधे से ज़्यादा चीज़ें की नॉलेज उनको होती है, और उस चीज़ को बोस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं कि मेरे गाड़ी में ये फीचर्स हैं, प्लस ये टेक्नोलॉजी मेरी गाड़ी में है। तो जो उस तरह के फ्रीक्स होते हैं वो कंपैरिजन भी करते हैं कि फलानी गाड़ी में ये, इस गाड़ी में ये है। तो जो चीज़ में जाएं, आपका एटीट्यूड होना है कि आप जो चीज़ में जाएं उसको फिर शौक होगा तो आप करोगे। तो नेचुरल सी बात है, आपका ये जो शौक है वही आपको नॉलेज दिलाता है। अगर आपने नॉलेज गेन कर ली तो फिर वो आगे फ़ायदा देती है आपको। तो यानी मीटर ऊपर गया है। हाँ, मीटर ऊपर गया। अब मतलब हमें राइडिंग तो सिर्फ करनी नहीं थी, हमें तो पालना था और आगे अच्छी नस्ल तैयार करनी थी, तो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो मीटर और मैं सर के बारे में भाई एक बात और बता देता हूँ, सर के यहाँ सेवा की ऐसी बात है कि भाई सर घोड़ों को अगर मेरे को लगे कोई आदमी कह दे कि ये खिलाने से ही होगा, सर वो चीज़ अपने घोड़ों को, यानी कि अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं वो अपने घोड़ों के लिए करते हैं। और ये मेरे को लगता है कि आज के टाइम में हर पशुपालक को करना भी चाहिए। क्यों सर, करते हो कि नहीं करते? हमारा ये मानना है भाई साहब, एक छोटी सी बात कहता हूँ, हाँ एक पत्थर निर्जीव है, हाँ। एक पत्थर वो प्रकृति का हमारा पार्ट है, वो निर्जीव है, और जो जीवित है, दोनों में फर्क है। तो हम पूजा तो कर रहे हैं एक निर्जीव की, क्योंकि हमें उसमें विश्वास है या डर है, जो कह लीजिए। तो एक जीवित चीज की पूजा क्यों नहीं कर सकते आप? तो आप उस तरह पूजा करिए, आप उससे भी मांगते हैं, आप इससे भी मांगिए, ये बहुत जोरदार बात है। आप दोनों में फर्क देखेंगे। और देखो वो भी भगवान ही है ना, हाँ, वो भी देवपुत्र बोल रहे थे हम। तो उसको बुलाने में फिर भी टाइम लगेगा, वो निर्जीव है, हाँ। ये तुरंत देता है, ये जीवित है, और आपको तो 1.5 साल में दे और आप डायरेक्ट सेवा दे रहे हैं, डायरेक्ट वापस मिल रहा है, दिया। बिल्कुल। तो बहुत कम टाइम लगता है। आप निस्वार्थ सेवा करके देखिए। बाकी सर हम लोगों को जो तीसरे नंबर पे एक सिंगल घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? तीसरे नंबर पे सिंगल घोड़ी जो है हमारी, वो है अबलक घोड़ी है। हाँ। ये हमने ली थी, शामली एक जगह पड़ती है, ओके। उसका नाम ही हमने श्यामली रख दिया, अच्छा, नाम ही शामली नाम है? ही उसका श्यामली रख जिला दिया। शामली। और देखिए, आपको एक दीपक भाई थे वहीं से, उन्होंने ये घोड़ी मुझे दी थी, और उन्होंने वीडियो भेजा मुझे। तो आप कहते हैं वीडियो से घोड़ी नहीं आती, तो जैसे वीडियो देखा मुझे घोड़ी पसंद आई, मतलब क्या हाइट है इसकी, तब तक थोड़ा आइडिया हो चुका था। तो मैंने उनसे बोला कि आप ये घोड़ी बेच रहे हैं तो पीछे क्या हुआ है? बोले पीछे इसका ये बच्चा हुआ है, और वो हमने हमारे पास ही है, बच्चा नहीं देंगे, घोड़ी आपको दे देंगे। तो मैंने घोड़ी ये ली, और नवर जी के पास मेरी एक और घोड़ी जा रही थी हुंडल स्टड फार्म पे, तो मैंने उनसे ये घोड़ी ली, और उसके बाद हमने बोला ठीक है आप हाइट बता दो इसकी। तो उन्होंने बोला कि 62 प्लस है। तो मतलब 62 प्लस मतलब 62 प्लस होनी चाहिए, वरना हम घोड़ी नहीं लेंगे। बाकी पॉइंट्स हमें ठीक लग रहे थे, घोड़ी का गेट, स्ट्रक्चर, कन्फर्मेशन, सब कुछ ठीक था। और हमने ठीक है आपकी घोड़ी, देखिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, घोड़ी ने बच्चा दिया हुआ है और तुरंत घोड़ी आपकी बच्चे में आ सकती है। अब दूसरा एक्सपीरियंस एक और हुआ है कि आप घोड़ी को अगर खाली छोड़ते हो, बच्चा दूध पीता है उसका, तो तब तक घोड़ी को आपको दोबारा मेट कराना भी नहीं चाहिए। ओके। होती भी नहीं है अपने आप, नेचुरली भी नहीं होती, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। आप 8, 9, 10 दिन, 11 दिन के अंदर करा लें तो हो जाती है, बट अदरवाइज जब उसकी सैक बंद हो जाता है तो उसके बाद प्रेग्नेंट होने में टाइम लगता है उसको, दिक्कत तो पेशेंस रखना चाहिए। ओके। बहुत से लोग पेशेंस खो देते हैं कि 8 महीने मेरी दोबारा घोड़ी गाभिन नहीं हुई तो बेच दो, या खराब निकल गई, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। वो नेचुरल चीज़ है, बच्चे को फीड दे रही है मदर, आप दोबारा उसके बाद क्यों उसको एट्रॉसिटी में डालेंगे? बच्चे को भी बड़ा होने दीजिए। तो ये चीज़ मैंने सीखी
कि टाइम देना चाहिए, बच्चों को पूरा दूध पिलाना चाहिए। लोग 5 महीने कहते हैं, हम कहते हैं 6-8 महीने भी पी रहा है तो क्या बुराई है, आपका बच्चा ही तो तैयार हो रहा है। और जो फीड आप मिला के नहीं दे सकते वो माँ दूध से दे रही है। बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे पुराने तरीके में था, पुराने तरीके में क्या था कि घोड़ी को कोई बीमारी है, मान लीजिए आप घोड़ी का लिवर खराब है, आप घोड़ी को वो चीज नहीं दे सकते क्योंकि वो लिवर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो क्या करते थे, आप घोड़ी को दूध पिला सकते हैं। किसका? बकरी का दूध पिलाते थे। बिल्कुल। बकरी को वो चीजें देके, जड़ी बूटियां, आप बकरी के दूध में वो चीजें, बकरी एक ऐसे जानवर है जिसके दूध में तुरंत वो प्रॉपर्टीज आ सकती है जो आप उनको खिलाएंगे। बिल्कुल। वो बकरी को पिला के, बकरी को खिला के वो सारी जड़ी बूटियां आप बकरी का दूध निकालते थे, वो घोड़ों को पिलाते थे। तो वो दूध नुकसान नहीं करता था लिवर में और लिवर उनका ठीक हो जाता था। तो ये नेचुरल चीजें, जो नेचुरल बर्थ साइकिल है, अगर हम इसको छेड़ेंगे या इसको जल्दी जल्दी वो कराएंगे तो स्ट्रक्चर भी वीक होता है, बच्चा भी वीक होता है, जो आपने पीछे पैदा किया वो भी वीक होता है, अगला भी वीक होता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मेरे ख्याल से यही सब एक्सपीरियंस है जो सीख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से। भाई सर, हम लोगों को एक और घोड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? ये जो घोड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका नाम है पारो। ये घोड़ी यहाँ देवा मेला में आई थी। कहाँ पे? देवा मेला में? जी। ओके। लास्ट ईयर देवा मेला में आई थी। तो हम वहाँ पे पारो जो है, ये देवा मेला की बड़ी प्रसिद्ध घोड़ी थी। ये पिछले साल देवा में आई थी, तो इसके साथ एक बच्ची थी। वो बच्ची देवा में सबसे महंगी बिकी थी। देवा का रिकॉर्ड था कि सबसे महंगी बच्ची ये पारो की बच्ची बिकी थी। और इसका मालिक जो था वो यहीं पे घोड़े पालता है आसपास जिले में। उसने बोला उसको कि मैं करोड़ों रुपए कोई दे तो ये घोड़ी नहीं दूंगा। तो मैं देवा मेला में आया हुआ था अपने मित्र की, उस पर तब मेरे घोड़े नहीं गए थे, अब की बार तो हमारे भी घोड़े गए थे। तो उनके, देवा में लेके गए थे? हाँ, आपकी गए थे। तो वहाँ पे अपने मित्र के यहाँ खड़ा हुआ था, उनके भी 2 घोड़े हैं, अश्वनी जी हैं यहीं लखनऊ के, उनके 2 घोड़े बहुत अच्छे घोड़े हैं यहाँ पे, एक नीला है और एक कुमैत है। तो मैं उनके पास खड़ा हुआ था, तो वहाँ से जैसे निकलने लगा तो ये एक बच्चा राइड करते हुए जा रहा था। तो ये घोड़ी मुझे बहुत पसंद आई। मैंने किसकी है? तो बोले कि ये फलाने की है। तो मैंने बुला लो। तो बुलाने पे वो लेके आया। तो जब पैसा पूछा उससे कि घोड़ी बेचोगे, तो उसने बोला बेचनी नहीं है। तो मैंने अपने मित्र से बोला, पहले से इस लाइन में थे, उन्होंने उससे बात करी तो बोला बेच देंगे लेकिन ये पैसा चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, ये पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक कर लो। तो वहाँ के प्रधान अधान भी थे जो गांव के, तो उन्होंने भी बोला भाई भैया हैं, अब तुम जानते नहीं हो, अभी भी हैं इसमें, इनके पास भी घोड़े हैं, ठीक है। जब पूरा इंट्रोडक्शन उसको बताया तो उसने ज़्यादा तो कम नहीं किया, लेकिन घोड़ी जो है उसने दे दी। जैसे ही ये घोड़ी ली, उसके 5 मिनट बाद एक बस्ती में घोड़े पालते हैं, पुराने ख़ानदानी हैं, उन्होंने बताया धीरे से कि ये घोड़ी के कुछ प्रॉब्लम रही है। तो हमने बोला भाई प्रॉब्लम रही है तो ये कैसे, तो पहले डील होने के पहले तुम्हें बताना चाहिए था। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी प्रॉब्लम जो है इसमें कुछ नहीं है और ये घोड़ी ठीक है, कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं होगी। जो बेचने वाला मालिक था उसने, तो सबके सामने तय हो गया कि भाई अगर घोड़ी जो है ठीक रहती है तो हमारी, नहीं तो आप घोड़ी, हम 6 महीने इसमें फिर भी इन्वेस्ट करेंगे टाइम, और उसके बाद अगर घोड़ी नहीं ठीक होती तो आप घोड़ी वापस ले लोगे, जिस पे वो तैयार हो गया सबके सामने। तो वो घोड़ी मैं ले आया। फिर ये घोड़ी मैंने पंजाब भेजी एक स्टेबल पे, अच्छे घोड़े के पास। वहाँ पे इसका इलाज भी हुआ। इलाज होने के बाद पता लगा कि इस घोड़ी का पहले भी इलाज हो चुका है और वहाँ से वापस आ चुकी है। तो अब किस्मत देखिए, काफ़ी महंगी घोड़ी मैंने वो ली थी। तो मैं वापस घोड़ी को मंगा लिया। वहाँ 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 महीने लगे, 4 महीने। मैंने उससे बोला भाई अपनी घोड़ी ले जाओ, सबके सामने बात हुई थी, पैसा दे जाओ। बोला पैसा है नहीं। हमने तुम पार्ट में दे जाना, जैसे भी हो, घोड़ी अपनी ले जाओ। तो उसने बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं है और आप घोड़ी रख लीजिए, आपके पास तो राइडिंग के लिए बच्चे इतने हैं और उसमें काम आ जाएगी। तो मैंने उससे बोला कि भाई राइडिंग का हमें इतना वो नहीं है, घोड़ी तुम ले जाओ। तो बाकी सब लोग के जब एक बैठ के मशवरा हुआ तो बोला चलो छोड़ दो तुम घोड़ी, तुम्हारा गरीब आदमी का क्या नुकसान करो, तुमने पैसे मुंह मांगे लिए थे, लेकिन चलो जो तय करना तय कर दो। बोले मैं आधा पैसा आपको वापस कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके वापस कर दूंगा। तो मैंने चल ठीक है, मैंने घोड़ी रख ली। उसके बाद मैं सिर्फ सेवा कर रहा था उसकी, और वो घोड़ी अल्टीमेटली इलाज यहाँ पे हुआ
और पूरे पंजाब में हुई थी, हर बेस्ट हॉस्पिटल में हुई थी, और यहाँ मेरे यहाँ वो घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई। पारो है ना? हाँ, पारो। बिल्कुल। और आज हमारे नीले घोड़े से वो प्रेग्नेंट है, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में उसका बच्चा भी हो जाएगा। और ये घोड़ी इस तरह से हमारे पास आई, और किस्मत का ऐसा खेला था कि जिसमें पूरी दुनिया लगी रही और घोड़ी रिजेक्ट होके आ गई थी, वो उसने हमारे यहाँ बच्चे को जन्म देगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ना कि आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन सही होता है तो सब चीज़ें सही होती हैं। करता कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन बात चल होती रही सही। थी अपनी जो 62.5 की होगी तभी लेंगे, फिर क्या हुआ? हाँ, सॉरी, मैं हाँ, भूल वो गया। बात में निकल गई तो दिमाग से। उसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको हाँ। कि वो 62.5 इंच की घोड़ी उन्होंने बोली, तो मैंने बोला कि वो घोड़ी आप अगर 62.5 की है तो कंफर्म मैं पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 62.5 की नहीं है, बाकी पॉइंट्स मैंने देख लिए हैं, तो आप पैसा वापस करो। उन्होंने बोला भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, घोड़ी 62.5 की है, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा अगर नहीं निकलती है तो मैंने ठीक है, घोड़ी आप लाद दो। घोड़ी उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके उन्होंने सीधे पंजाब भिजवा दी, जहाँ पे मेरी ये एक और घोड़ी नवर भाई के पास में। जिसके बारे में अभी हाँ, आपको हाँ। बताने जा रहा हूँ। तो वो घोड़ी मैं वहाँ पे वापस भिजवा दी। वहाँ पे वो घोड़ी प्रेग्नेंट हुई, आज उनके गोल्ड स्टार से वो प्रेग्नेंट है। और नवर भाई भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि अबलक पे उनके घोड़े का क्या रिजल्ट आता है, काली अबलक पे। बिल्कुल। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। घोड़ा इतना अच्छा लगा, लोगों ने मना किया कि कुमैद घोड़ा अबलक, काली अबलक पे मत छोड़ो। अब देखिए ऊपर वाले की मर्जी, अभी तक तो किस्मत भगवान दे रहा है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा ही फिर आएगा। घोड़ी सर फार्म पे आई तो निकली हाइट की उतनी? हाँ, घोड़ी उतनी हाइट की निकली। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इन्फेक्शन था घोड़ी के, तो उन्होंने, नवर भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर दीपक भाई को फोन करा कि नहीं करा दोबारा? एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी बुराइयां बोलते हैं, लेकिन एक जगह मैं ऐसी बता रहा हूँ आपको। एक तो खैर वो तो मेरा घर है डिलन साहब का मूंगा में, बाकी नवर भाई के यहाँ भी घोड़ी जितने की भेजी थी, वजन करके भेजी थी, वजन कर लो आप, और उससे ज़्यादा की बना के उन्होंने दी थी घोड़ी। चलो बहुत खिलाने बढ़िया है। पिलाने में, साफ सफाई में कोई कसर नहीं रखते थे वो, जबकि उनका फार्म उस समय बन भी रहा था। और उनके उन्होंने भी घोड़े, अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है 5 साल घोड़ों। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। तो अच्छा अच्छा उनका एटीट्यूड भी है। और उनका घोड़ा जो है गोल्ड स्टार, उससे प्रेग्नेंट होके आई है, और नवंबर के माह में, अभी मंथ में मेरे ख्याल से इसका। और मेरे को लगता है कि जो दीपक भाई है जिनसे आपने घोड़ी ली, मैंने इतनी बात इसलिए करी, वो भी एक नंबर आदमी है। हाँ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक बार में बोले, एक बार में ओके, ऐसे लोग कम मिलते हैं। और वो जवान के बहुत पक्के हैं, अगर 62.5 की नहीं निकलती ना, पैसा पूरा भी रिफंड कर देते, घोड़ी भी मंगा नहीं, उसके बाद भी उन्होंने बोला, उनका फोन आया कि आपने नपवाई घोड़ी? मैंने नपवाई तो नहीं होगी। बोले नहीं साहब, नपवा लो आप, और नहीं निकलती है तो आज भी मैं बैठा हूँ। और ऐसे लोग मेरे लगता है घोड़ा मार्केट में बहुत कम है। हाँ हाँ। बाकी हम सर जैसे बात करें अभी, जैसे घोड़ों को लेके आगे ब्रीडिंग करनी, जैसे बच्चे वगैरह आते हैं तो कुछ चिंता बनी रहती है कि यार जैसे बीमारियां वगैरह घोड़ों में बहुत आ जाती है? देखिए, कुछ चीज़ें आप, जैसे हमने बताया आपको, आपका तेल का जो आपका यूज़ बताया घोड़ों में, जो आपके जो काली कुटकी और ये जो बेसिक मेथी, और ये अगर रेगुलर चल रहा है घोड़े को, तो 80-90% बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। ओके। और दूसरा, आप सही मिक्स मसाले का अगर दे रहे हैं तो उससे आधी से ज़्यादा चीज़ें दूर हो जाती हैं। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैं शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल। कि मैं पहले जैसे सब लोग डिवर्मिंग करते हैं वैसे ही डिवर्मिंग कर रहा था। बट मेरा जो केयरटेकर है यहाँ पे, ये सऊदी अरब में रहा था 18 साल, तो वहाँ पे भी डिवर्मिंग होती थी। तो इसका भी रेजिस्टेंस था कि आप यहाँ पे डिवर्मिंग का तरीका थोड़ा हम लोग बदल सकते हैं। तो एक डॉक्टर हैं मेरे, वो आते हैं, कोई चाहेगा तो मैं उनका डिटेल दे दूंगा, बाकी जगह भी होता है। तो वो डायरेक्ट पाइप डाल के, जो नाक नली से डाल के। डिवर्मिंग जो होती है, मैंने वो शुरू कराई है, और लगभग 4-5 बार हो चुकी मेरे यहाँ, और उससे कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं आती मेरे घोड़ों अच्छा, में। कॉलिक के? जैसे लोग बोलते हैं कॉलिक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, आज भी एक घोड़े को जैसे प्रॉब्लम थी, हमारे मेले में गया था, यही वीर जो आपने दिखाया पहले, बिल्कुल। ये हर 2-3 घंटे में दर्द से उमेट रहा था पेट इसका। तो वो समझ में नहीं आता कि दवा देते थे, ठीक हो जाता था। तो आज जब ये डिवर्मिंग कर रहे थे, तो पेट से उसी पाइप से रिवर्स मार के इन्होंने मिट्टी निकाली। ओके। तो उसके पेट में मिट्टी थी, थोड़ा कचरा था, वो उससे निकल भी आया। बिल्कुल। तो वो उसके बाद से ये कह के गए कि भाई आप ठीक रहेगा। तो हमारा कहना ये है कि ये भी डिवर्मिंग का एक तरीका है, जिसको ठीक लगे। बहुत सारे मास्टर्स हैं, हमने तो सुना। ये नली के माध्यम से भी आप करा सकते हैं? हाँ, नली के माध्यम से करा सकते हैं। उसमें डेट नहीं याद करनी होती है, एक बार आपने बुलाया, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है।
पर चलो बट आज एक सेफ्टी रहती है। आज लोग घोड़ों के लिए तो क्या क्या कर रहे हैं, कॉस्टली क्या पड़ेगा, 2-3 हाँ, हजार मैं 5 बार 6 बार करा चुका हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट है, मेरी घोड़ियों को ये प्रॉब्लम नहीं आती कॉलिक वाली, और पेट दर्द की इन सब घोड़ियों को आराम रहती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो में भी जानकारी देने के लिए। मेरे को लगता है कि नए लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, क्योंकि सर की जो नॉलेज है वो कॉमन नॉलेज है। ऐसे बोलते हैं जो बंदे घोड़ा मार्केट में नए आ रहे हैं उनके हिसाब से ही, क्योंकि सर भी नए हैं तो नए के हिसाब से ही हम नॉलेज दे रहे हैं, पर एक ये बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं तो सबको बोलता हूँ घोड़ा देखो, दूसरे के फार्म पे जाओ, एंजॉय कर लो, क्योंकि आसान काम नहीं है, एक जुनून चाहिए होता है, और किस हद का जुनून चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर अगर हमारे पिक्चर का एक डायलॉग है, आपने सुना होगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो जो अश्वपालक होगा ना, वो माँ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मेरे पास घोड़ा है। तो यहाँ पे तो यही है कि उसको आगे पीछे दाहिने बाएं कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ अपना घोड़ा नजर आता है और उसका पालन नजर आता है। तो उतना जब शिद्दत हो तब घोड़े में हाथ डालें और उतनी सेवा करें, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उस मेहनत के लिए पहले से तैयार रहें, और आपको खुद नहीं करनी होती, आप सही लोगों से मिलें, सही लोग रखें, सही स्टाफ रखें, सब चीजें हो जाती हैं। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।